कर्ण महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे, जिनकी जन्म कथा संघर्ष, त्याग और नियति के अद्वितीय खेल की मिसाल है। उनकी कहानी महाभारत के मुख्य घटनाक्रम से पहले की है और इसे सुनने पर हमें समझ में आता है कि क्यों कर्ण को सूतपुत्र और दानवीर के नाम से जाना जाता है। कर्ण का जन्म सामान्य नहीं था, बल्कि देवताओं और ऋषियों द्वारा प्रदत्त एक वरदान का परिणाम था। कर्ण की माता कुंती थी, जो महाराज कुंती भोज की गोद ली हुई पुत्री थी। कुंती बचपन से ही बहुत धर्मपरायण और भक्तिभाव वाली थीं। एक बार महर्षि दुर्वासा उनके महल में पधारे। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। कुंती ने उनका समर्पण भाव से स्वागत किया और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। इससे ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को एक वरदान दिया। इस वरदान के तहत कुंती किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने इस वरदान को साधारण मानकर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह वरदान आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बदल देगा, यह कुंती ने कभी नहीं सोचा था। कुंती युवा थी और कौतूहलवश एक दिन उन्होंने सूर्य देवता का आह्वान किया, यह देखने के लिए कि ऋषि दुर्वासा का वरदान वास्तव में काम करता है या नहीं। सूर्य देवता तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे वरदान अनुसार एक पुत्र देने की बात कही। कुंती अचानक भयभीत हो गई, क्योंकि वह अविवाहित थीं और समाज में अविवाहित स्त्री का पुत्र होना एक बड़ा कलंक माना जाता था। लेकिन सूर्यदेव ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके गर्भधारण से उनका कौमार्य भंग नहीं होगा और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंती की चिंता कुछ कम हुई और थोड़े समय बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्मा, जो उसे अजय और अद्वितीय बनाते थे। यही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन समाज के भय और अपनी प्रतिष्ठा की चिंता के कारण वह उसे पालने में असमर्थ थीं। बहुत मन मसोर कर उन्होंने नवजात शिशु को एक पेटी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। यह दृश्य उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन यह निर्णय उन्होंने सामाजिक दबाव और परिस्थितियों के कारण लिया। गंगा में बहती वह पेटी एक सूत रथ निर्माता अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के हाथ लगी। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी, इसलिए जब उन्होंने इस बालक को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने इस शिशु को गोद लेकर उसका नाम कर्ण रखा और उसका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया। इस प्रकार कर्ण का लालन पालन सूत परिवार में हुआ और वह एक साधारण सूत पुत्र के रूप में बड़ा हुआ। कर्ण बचपन से ही बहुत पराक्रमी, बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उनके भीतर कुछ विशेष शक्तियां थीं, जिन्हें देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे, लेकिन समाज उन्हें सूतपुत्र मानता था और इसी कारण उन्हें कई बार अपमान का सामना करना पड़ता था। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ गुरु ढूंढे, लेकिन उनके सूतपुत्र होने के कारण उन्हें किसी ने स्वीकार नहीं किया। अंततः वे महर्षि परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम क्षत्रियों के शत्रु माने जाते थे, लेकिन ब्राह्मणों को शिक्षा प्रदान करते थे। कर्ण ने परशुराम से यह छिपाकर कि वह सूतपुत्र हैं, खुद को एक ब्राह्मण बताकर शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उन्हें दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी और कर्ण एक अद्वितीय योद्धा बने। लेकिन एक दिन परशुराम को कर्ण के वास्तविक जन्म का पता चल गया। एक घटना के दौरान जब परशुराम सो रहे थे, कर्ण ने उनके सिर को अपने गोद में रखा। इस बीच एक बिच्छू ने कर्ण का डंक मारा, लेकिन कर्ण ने परशुराम की नींद न टूटे, इसलिए अपनी पीड़ा सहते रहे। जब परशुराम जागे और कर्ण की सहनशीलता देखी तो उन्हें संदेह हुआ कि कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता। तब कर्ण ने अपने सूतपुत्र होने की सच्चाई परशुराम के सामने प्रकट की। यह जानकर परशुराम ने उन्हें श्राप दिया कि जब भी कर्ण को सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएंगे। यह श्राप कर्ण के जीवन में आगे चलकर महत्वपूर्ण साबित हुआ। कर्ण को हमेशा से ये महसूस होता रहा कि उनका जन्म एक राजघराने में हुआ है, लेकिन उनका पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ है। यही कारण था कि वह पांडवों से प्रतिस्पर्धा और द्वेष भाव रखते थे, खासकर अर्जुन से। कर्ण का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा, लेकिन वह हमेशा न्याय और धर्म की राह पर चले।
दुर्योधन ने कर्ण की क्षमताओं को पहचाना और उसे अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया। दुर्योधन ने ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, जिससे कर्ण को समाज में उच्च स्थान मिला। हालांकि उनके जन्म की सच्चाई का रहस्य तब तक उजागर नहीं हुआ जब तक महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ। महाभारत के युद्ध के समय कुंती ने कर्ण से मिलकर उसे उसकी असली पहचान बताई और उसे पांडवों का साथ देने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने अपना जीवन दुर्योधन के प्रति समर्पित कर दिया है और वह अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। कर्ण का यह निर्णय उनके चरित्र की महानता और उनके सिद्धांतों की गहराई को दर्शाता है। कर्ण की जन्म कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमारी पहचान और हमारे कार्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, न कि हमारी सामाजिक स्थिति। कर्ण ने हमेशा अपनी क्षमताओं और धैर्य के बल पर अपनी पहचान बनाई और महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और महान योद्धाओं में से एक बने। उनकी दानशीलता और त्याग की कहानियाँ आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।